जाट की काट न जाने कोई, एक जाट की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक रामलाल नाम का जाट रहता था। पुरखों की ज़मीन पर खेतीबाड़ी करके उसकी अच्छी तरह से गुजर बसर भी होती थी। गांव के लोगों की नज़रों में तो जाट बहुत संपन्न आदमी था, पर अंदर ही हालत तो वे दोनों पति पत्नी ही जानते थे। पैसे की कमी हमेशा घर में खलती रहती है, पर वह बाहर लोगों को यही दिखा था कि उसके घर में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उसके घर में है। रामलाल यूं तो बहुत भोला भाला आदमी था, पर उसकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। गांव में यदि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था, पंचायत बुलाई जाती। पंचायत में रामलाल ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी थी। यह बात चलते चलते राजा के कानों में पड़ी। रामलाल अपने गांव का कोई भी मुकदमा राज दरबार तक नहीं जाने देता, वहीं पर निपटारा कर देता है। राजा ने जब यह सुना तो उसने विचार किया, क्यों ना इस रामलाल के जाट की परीक्षा ली जाए, हम भी तो देखें कि वह कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है। यही सोचकर राजा ने अपने सैनिकों को रामलाल जाट को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब रामलाल को बुलाने के लिए गए तो रामलाल बड़ी दुविधा में पड़ गया। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया जो महाराज ने मुझे राज दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते रामलाल यही सोचता हुआ चला जा रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने राजा से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो राजा ने कहा, नहीं रामलाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। असल में बात तो ये है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बहुत बड़े बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। तो हम यह जानते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा कार्य करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। रामलाल ने जब यह सुना तो वह सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, महाराज, ऐसे कार्य अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे ही नहीं कि रामलाल क्या कहना चाहता है। तो रामलाल ने महाराज को समझाते हुए कहा कि महाराज, आप ज़्यादा इस विषय में सोचे नहीं। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा कार्य करूं जो आज तक किसी ने न किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा कार्य जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाज़त दें। इजाज़त लेकर रामलाल अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते के तक रामलाल अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन शाम को सोते समय रामलाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कल सुबह उठकर मेरे लिए 4-5 पराठे बना देना और थोड़ा सा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। जाटनी सुबह उठते ही और उसने 4-5 पराठे बना करके उनके बीच में अचार रखकर रुमाल में बांधकर पोटली बना देती है। जाट अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वह उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु उसमें बैठकर तपस्या करता हो और उसने अब वह स्थान छोड़ दिया हो। पूरे दिन रामलाल उसी गुफा में लेटा सोचता रहा। शाम हुई, उसने अपने घर की तरफ सीध लगाई। रात के अंधेरे में रामलाल अपने घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे हो? रामलाल बोला, देखो भाग्यवान, तुम इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब आता हूँ। तुम बस मुझे रोज़ाना पराठे बना करके दे दिया करो। अगले दिन जाटनी ने फिर पराठे बना करके दिए। रामलाल पराठे लेकर उसी गुफा में पहुँच गया। पूरे दिन उस गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। यह क्रम एक हफ्ते तक चलता रहा। रामलाल के पड़ोस में एक तेली का परिवार रहता था। तेली की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव के सभी लोग तेलानी काकी कहकर बुलाते थे। तेलानी काकी का रामलाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। तेलानी काकी एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक उसे पूरे गांव में न फैला दे तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता था। जब उसने देखा कि रामलाल दिखाई नहीं देता तो वह हालचाल पूछने के लिए रामलाल के घर पहुंची। रामलाल उसी समय घर में घुसा ही था कि तेलानी काकी पूछने लगी, अरे बेटा, आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ से आए हो? तो रामलाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या तुम्हें बताऊं, तुम तो पूरे गांव में फैला करके आ जाओगे। काकी बोली, नहीं बेटा, विश्वास करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी।
आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही क्या, जो अब कहूँगी? काकी अब तक तो न कही तुमने, पर आगे का कोई हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तेलानी काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बताओ बेटा, क्या बात है? तू कहाँ था इतने दिन? तो रामलाल बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ। मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, बेटा हमसे इस उम्र में झूठ मत बोलो। रामलाल ने कहा, तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ। वैसे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, विश्वास करो या ना करो। तेलानी काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वह बोली, बेटा हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारी तेली काकी तुम्हें जरूर मिले होंगे। मेरे बारे में पूछा नहीं क्या? अब रामलाल हंसते हुए बोला, काकी काका बड़े मज़े में है और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी तेलानी काकी अभी भी चुगलियाँ करती हैं। तेलानी काकी ने जब यह सुना तो पूरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बेटा, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी भी उसने नहीं छोड़ा। वैसे मुझे यह तो बता, तेरे काका मुझे याद करते हैं ना? रामलाल ने कहा, काकी यह वह बोल रहे थे, अगली बार काकी को साथ लेकर के आना, पर मैंने मना कर दिया। काकी ने कहा, क्यों मना कर दिया? जवाब दिया, काकी तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। काकी ने कहा, तो हमें बता कितना पैसा लगता है? मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। रामलाल ने इधर उधर देखा और कहा, अरे काकी, दीवारों के भी कान होते हैं, ज़रा धीरे बोलो। वैसे भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग की यात्रा के बारे में। काकी ने कहा, नहीं बेटा, किसी को नहीं कहूँगी, आज तक कोई बात नहीं मैंने कही है। यह सुनकर रामलाल हंसते हुए बोला, काकी आज तक तो नहीं कही, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें 400 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 400 सोने के सिक्के लाकर रामलाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बेटा, कब लेकर जा रहे हैं स्वर्ग की यात्रा के लिए? रामलाल ने धीरे से कहा, यह सब करने में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वे अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर के जाएंगे। काकी निश्चित होकर के अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। रामलाल सुबह चला जाता गुफा में और पूरा दिन लेटकर रात को वापस आता। इधर राजा की चिंता बढ़ती गई। रामलाल को बोलते हुए 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक उसने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया, तो उसने सिपाहियों को रामलाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही रामलाल को बुलाने के लिए जब रामलाल के घर के पास पहुंचे तो तेलानी काकी मिल गई। उन्होंने तेलानी काकी से पूछा, काकी रामलाल घर पर हैं क्या? जवाब दिया, हुजूर आजकल वो घर में कहाँ रहता है? सैनिक ने पूछा, कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता। काकी जो थी उसने बता दिया कि रामलाल तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही लौटा था यात्रा से और अब मुझे लेकर के जाएगा, उसकी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिक ने जब यह सुना तो उसने जाकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में चलने लगा कि हमें भी स्वर्ग जाना है। दोनों जाकर तेलानी काकी से मिले। काकी, किसी तरह से हमें भी स्वर्ग से ले चलो। रामलाल ने कहा कि वह हमें भी अपने साथ लेकर के चले। तेलानी काकी बेचारी मजबूर हो गई। रामलाल जब रात को अपने घर आया तो तेलानी काकी सिपाहियों के साथ पहले से ही उसके घर में बैठी हुई थी। रामलाल को देखते ही वो बोली, रामलाल, मैंने गलती से इन सैनिकों को बता दिया कि हम स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं, तो यह भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। रामलाल बोला, तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। तेलानी काकी बोली, नहीं बेटा, अब मैं किसी से नहीं कहूँगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर रामलाल से बोले, रामलाल, हमें भी अपने साथ स्वर्ग की यात्रा पर ले चलो, जीते जी हम स्वर्ग देख लेंगे। रामलाल बोला, देखो भाई, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितने पैसे लगते हैं? हमारे पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है। रामलाल बोला, दोनों के 2-2 हज़ार सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाही अपने घर गए और दोनों 2-2 हज़ार सोने के सिक्के निकालकर रामलाल को दे दिए और कहा, रामलाल, बस तुम अब स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो।
रामलाल ने कहा, भाइयों पहले बता देता हूँ, इस समय यह सब करने में समय लगेगा। मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वे ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल में वापस लौट गए। इसी तरह से एक हफ्ता और बीत गया। उधर जब तेलानी काकी को रामलाल दिख जाता है तो वह पूछ लेती है, बेटा कितना समय और लगेगा स्वर्ग की यात्रा में। तो रामलाल उसे समझा देता है कि काकी स्वर्ग के दूतों से बात चल रही है। तो वह बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि यह बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें बहुत सारा इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से स्वर्ग यात्रा करने के लिए अवसर मिल जाएगा। उसने अपने साथी से एक बार में बात की तो वह भी राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में राजा को जाकर बता दिया कि महाराज रामलाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह स्वर्ग की यात्रा करके लौटा है और अब तेलानी काकी और हमें ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में लगा हुआ है। राजा ने जब यह सुना तो एक बार तो उसके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे स्वर्ग जा सकता है, पर सैनिकों ने उसे यकीन दिला दिया। अब तो राजा के मन में भी यह इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हमें भी स्वर्ग घूमना है। हम तो इस देश के राजा हैं, भला रामलाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उसने सिपाहियों से कहा कि हमें आज रात को रामलाल से मिलना है। सिपाही राजा को लेकर रामलाल के घर पहुँचे तो रामलाल की पत्नी बोली, महाराज मेरे पति तो इस समय घर पर नहीं है, वह देर रात को ही घर आएंगे। वे किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल अपने घर पहुंच गया तो राजा को वहां देखकर उसने तनिक भी आश्चर्य नहीं किया। आखिरकार वह जानता था कि उन सिपाहियों ने राजा को जरूर बता दिया होगा और यही तो मैं चाहता था। राजा को प्रणाम करके रामलाल ने रात दरबार में उपस्थित न होने की क्षमा मांगी और उनके वहां आने का अभिप्राय पूछा। तो राजा बोला, रामलाल हमने सुना है कि तुम स्वर्ग की यात्रा से लौटे हो और तेलानी काकी और मेरे 2 सिपाहियों को लेकर के फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएं। रामलाल बोला, महाराज भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि अब तुम इतने सारे लोगों को भी स्वर्ग लेकर जाओगे। पर महाराज सवाल का है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे भगवान के दूतों को मानना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। राजा बोला, कितना खर्चा आएगा बताओ। जवाब दिया, महाराज कम से कम 20,000 सोने के सिक्के लगेंगे। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और 20,000 सोने के सिक्के मंगवाकर रामलाल को दे दिए और कहा, तुम जल्दी से जल्दी स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करो, हमें जल्दी से स्वर्ग में जाना है। बात पक्की करके राजा अपने दरबार लौट गए। इधर रामलाल अगले दिन फिर गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली। रात को अपने घर लौट आया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। उधर महाराज समय समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। रामलाल कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। अब रामलाल के पास पैसे की भी खूब आ गए थे। राजा और सिपाहियों ने उसे यात्रा के लिए जो पैसे दिए थे, सो एक दिन रामलाल रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों को लेकर रामलाल अपने घर पहुंच गया। घर के पिछवाड़े में उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया। वे पहले तो मुझ पर बहुत नाराज़ हुए, पर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वो मेरी बात को मान गए और उन्होंने कहा कि रात को ही निकलना है। तेलानी काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई, तेलानी काकी, दोनों सिपाही और महाराज रामलाल के घर इकट्ठे हो गए। रामलाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर जाओगे, इसलिए मैं तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा और टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को
जरा कसकर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। रामलाल भैंस को लेकर जंगल में ले गया। भैंसे के गले में मोटी सी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना। मैं जरा देख कर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया है कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज़ आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़े की आवाज़ आ रही है। वह नगाड़ा रामलाल बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद रामलाल उन सबके पास आकर बोला, देखो भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी राजा ने पकड़ी, उसके बाद दोनों सिपाहियों ने, और उसके बाद में तेलानी काकी ने। सभी बड़े प्रसन्न थे कि उन्हें जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर मिल रहा है। इतने में ही रामलाल बोला, मैंने कहा इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ से बांध दिया है, अब यह चलने के लिए तैयार है। सभी लोग रस्सी कसकर पकड़ लेना और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूटना ना चाहे। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो यहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। रामलाल ने मौका देखते ही भैंसे को एक जोरदार डंडा मार दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी, सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकरा रहे थे तो कभी पहाड़ों से टकराते। चोटें भी आई, पर सब बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल थोड़ी होगा। जहाँ पर भी भैंसा रुकता, रामलाल उसको फिर से डंडा मार देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने राजा से पूछा, महाराज क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो राजा बोला, आनंद नहीं, परम आनंद आ रहा है। फिर उसने तेलानी काकी से पूछा, काकी कैसा लग रहा है स्वर्ग की यात्रा करने में? तेलानी काकी बोली, अरे बेटा बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी तो काका से मिलने के आनंद में खोई हुई थी, इसलिए उसे चोटों का भी एहसास नहीं हो रहा था। रामलाल ने फिर से भैंसे को लठ मारा। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले तेलानी काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जाकर गिर पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर दोनों सिपाहियों का भी हाथ छूट जाता है और वे एक रास्ते में किनारे जा गिरे। सबसे बाद में राजा का हाथ छूटा तो राजा एक कुएं के पास जाकर गिर गया। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही तेलानी काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठ कर पूछा, बेटा क्या हम स्वर्ग में पहुंच गए? क्या सब कुछ थम गया है? अब वह बार बार यही पूछ रही थी। इधर सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने तेलानी काकी को खेत में कीचड़ में पड़े हुए देखा तो हंसते हुए बोले, अरे काकी तुम खेतों में पड़ी हो, कहीं स्वर्ग में तो नहीं हो? काकी ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाकर देखी तो वह तो खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी थी। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओ मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गई। अब सब लोग तो स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं यहीं धरती पर रह गई। यही सोचकर रोते रोते अपने घर चली गई। उधर सिपाही रास्ते के किनारे पड़े पड़े बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि हम लगता है स्वर्ग में पहुंच गए। राहगीरों ने उन्हें उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों अभी तो तुम पृथ्वी लोक में ही हो। जब उन्होंने यह सुना तो आंखों की पट्टी हटाई तो वे देखते ही कि वे तो एक रास्ते के किनारे पड़े हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से भी शायद रस्सी छूट गई। अब महाराज रामलाल और तेलानी काकी स्वर्ग में पहुँच गए और हम यहाँ धरती पर ही रह गए, और यह हमारा दुर्भाग्य है। हम दोनों सिपाही अपने भाग को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। उधर राजा कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पानी भरने के लिए आई। वो देश के राजा को पहचान लिया और देखकर सोचने लगी, इस हालत में पड़े हैं राजा साहब। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी कि यह तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज़ लगाकर महाराज से पूछा, महाराज आपको क्या हुआ? आप यहाँ इस हालत में कैसे हैं? राजा ने जब औरतों की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, ओह मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे बात कर रही हैं। राजा ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई तो गांव की औरतें और कुएं को देखकर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो औरतें बोली, महाराज आप पृथ्वी लोक पर हैं और कुएं के पास में हैं।
स्वर्ग लोक में नहीं है। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब राजा को तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। अब तक तो तेलानी और दोनों सिपाही स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर यहाँ कुएं के पास में पड़ा। छी छी, कैसी शर्मिंदगी बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर राजा फटे हाल राज दरबार में पहुँचे और राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहा धोकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को रामलाल के घर भेजा कि जाओ रामलाल को बुला कर लाओ। सिपाही रामलाल के घर पहुंचे तो रामलाल की पत्नी ने कहा, वे तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? यह सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार में पहुंचे और सारी बात महाराज को बताई। महाराज अब अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे गिर गया और रामलाल उन लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में वही सिपाही जो राजा के साथ गए थे वे राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन दोनों को सिपाहियों को देखा तो झट से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से भी रस्सी छूट गई थी क्या? तो जो तुम भी इधर आ गए हो, तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुँचे? दोनों ने कहा, हाँ महाराज, हमारे हाथ से भी रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर भी और भी ज़्यादा शर्म आने लगी कि देखो एक बूढ़ी तेलानी स्वर्ग पहुंच गई और हम हट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद ही रामलाल दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? यह सुनते ही राजा ने नीचे मुंह कर लिया। रामलाल ने हंसते हुए कहा, महाराज असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर रामलाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में पेश कर दी। यह सुनकर आग बबूला हो गया और कड़क कर बोला, रामलाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, यह मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज गुस्ताखी माफ़ कीजिए, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो बताइए महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो राजा की हंसी छूट गई और वह अपने घर में सोचने लगा, रामलाल कहा तो ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई है पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है। इसमें गलती हमारी भी है। क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है या कोई गया है? यह बात तो हमें ही समझनी चाहिए। पर अक्ल पर तो पत्थर हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज रामलाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार देकर रामलाल को राज दरबार से विदा किया। उधर जब तेलानी काकी को भी सब सच्चाई का पता चला तो वह भी शर्म से